हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों हम लेकर आए हैं छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन की ओर। साथियों उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है साथियों, कृपया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, तो यह जो है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है साथियों, लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आत्मगीरपुर, मथुरा रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे, जिसे चित्रित धूसर मृद भांड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए साथियों, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। क्या बोल रहा है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था, तो यह जो है हमारा लौह का, किसका, लौह का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध राज्य में लौह का विशाल भंडार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था, यह हमारा बिंबिसार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखते चलिए। ठीक है, बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। इसने राजगिरी का निर्माण कर उसने अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसे चंड प्रघोत अवनति का शासक की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ये हमारे मगध हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे, जिनका प्रयोग मगध सेना में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो कौन सी भाषा थी, तो संस्कृत थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस को माना जाता है तो इतिहास का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो यह जो है इसका आंसर ज्ञात नहीं हो पाया साथियों। यूनानी स्त्रोत्रों के अनुसार पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पेज नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने
पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पेच कहा जाता था। इस प्रकार हमारा विकल्प ए और विकल्प बी दोनों सही है। यानी हमारा कौन कौन सा साथियों, एक हमारा हाइडेस्पेच होगा, एक हमारा झेलम होगा। ऑप्शन नंबर ए एंड बी हमारा दोनों सही होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया है? तो यह हमारा पोरस के साथ मुकाबला किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। आपसे पूछ रहा है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो उनका नाम है मूसा संहिता। क्या है? मूसा संहिता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है और इनका पूजा स्थल सिनागॉस के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्धों का और जेव अवेस्टा पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लानुक्रम, इसको हमें क्रम से लगाना है, तो आप लोगों को भी ध्यान से समझना है। पहले हमारा कौन सा होगा साथियों, तो पहले हमारा हर्यक होगा। कौन सा होगा? हर्यक होगा। फिर हमारे शिशुनाग होंगे, फिर हमारे नंद होंगे, फिर हमारे मौर्य होंगे। यानी 4 2 1 3। ठीक है, 4 2 1 3 किस पे है? ऑप्शन नंबर सी पे है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग साथियों। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहते हैं, दिए गए मगध के राजवंशों का कालानुक्रम क्रम इस प्रकार है। हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व, शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से 345 ईस्वी पूर्व, नंद वंश हमारा 345 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व और मौर्य वंश हमारा 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व। इस प्रकार हमारा अभीष्ट उत्तर विकल्प सी एकदम सही होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य लिखा था, तो महाभाष्य किसने लिखा था? तो पतंजलि ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। कौन थे? महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उभरने के लिए देवी प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। किसकी? देवी प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करना है। इसमें हमें चिकित्सीय त्रय की पहचान करना है। चरक होंगे हमारे, सुश्रुत होंगे और वाग्भट होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चरक, सुश्रुत और वाग्भट को चिकित्सक त्रय के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद के सिद्धस्त थे। तो साथियों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो लाता हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।